हेलो दोस्तों, मैं हूं राज। स्वागत है आपका राजकुमार जी एस चैनल पर। दोस्तों ये 68 बीपीएससी का जो कल एग्ज़ाम हुआ है 12 मई 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये डीआई स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी आधा घंटा में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आसान प्रश्न है सब, और कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको अच्छे से समझा देंगे। अगर आप बीपीएससी का नए स्टूडेंट हैं तो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आएगा ही। देखिए इसका 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न का देखिए, इसमें ए बी से लेकर के 5-6 प्रश्न दिया हुआ है। ये सारणी, इसको हम लोग टेबुलेशन चैप्टर का ये प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि 5 विषय, देखिए निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं सारणी के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। है क्या कि 5 विषयों में छात्रों द्वारा 2012 से 2017 तक के दौरान प्राप्त उच्चतम एवं औसत अंक दिया हुआ है। अंक 2 प्रकार दिया हुआ है, उच्चतम और औसत अंक दिया हुआ है। 5 विषय है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, इतिहास है। उसके बाद देखिए इसमें उच्चतम अंक है हर एक विषय में। अंग्रेजी का उच्चतम अंक है, अंग्रेजी का औसत अंक है। इस प्रकार से सब विषय का दिया हुआ है, इधर वर्ष दिया हुआ है। आइए हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि ए नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि सभी विषयों का 2015 में संयुक्त औसत अंक क्या है। देखिए सभी विषय बोल रहा है, मतलब कि इस दिशा में हम लोग चलेंगे, टोटल सभी विषय। उसके बाद क्या है 2015 में, तो देखिए 2015 यहाँ पे है। उसका क्या बोला, संयुक्त औसत अंक पूछ रहा है कि संयुक्त औसत अंक क्या होता है दोस्तों कि हर विषय का औसत अंक को हम लोग जोड़ के और जितना सब्जेक्ट है उतना से भाग देंगे, हम लोग का संयुक्त औसत अंक निकल जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7 का ए है, पूछ रहा है क्या 2015 में संयुक्त औसत अंक पूछ रहा है। संयुक्त औसत अंक पूछ रहा है। संयुक्त औसत अंक का क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है, इसका कोई फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। संयुक्त औसत अंक है तो इसका मतलब सारा औसत अंक। देखिए 2015 में अंग्रेजी में औसत अंक 55 है, उसके बाद फिर 50 है, 65 है, 55 है, 60 है। इसी प्रकार से हम लोग जोड़ लेते हैं सबको। क्या है देखिए, सबसे पहले क्या है, 55 है प्लस 50 है प्लस 65 है, फिर 55 है, फिर 60 है दोस्तों। इस प्रकार से है, तो उसके बाद इसको हम लोग सबको जोड़ लेते हैं। हालांकि एक लाइन लिख करके एक लाइन और आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, हम लोग इसी में जोड़ देते हैं। संयुक्त औसत अंक इतना को बटा 5 हो गया। 1 2 3 4 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे सबको जोड़ के। दोस्तों एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन ये साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आप लोग सिंपल कैलकुलेटर ले जा सकते हैं एग्जाम में। 65 है, 65 के बाद क्या है, 65 है, अरे महाराज 55 है, उसके बाद फिर 50 है, उसके बाद 65 है, उसके बाद फिर 55 है, उसके बाद फिर 60 है। कितना हुआ टोटल, 285 हो गया। 285 बटा 5 कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 57। तो ये हम लोग का 57 क्या है यहाँ पे, संयुक्त औसत, तो 57 औसत हो गया हम लोग का, ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है इसमें कि बी नंबर में कि 2015 से 2017 में अंग्रेजी के औसत अंकों में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का एक फॉर्मूला होता है। आइए उसको देखते हैं। क्या है कि बी नंबर में क्या पूछ रहा है, 2015 से 2017। देखिए 2015 यहाँ पे है, 2017 यहाँ पर है। उसके बाद बोल रहा है अंग्रेजी सब्जेक्ट किधर है, यहाँ पे अंग्रेजी सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि औसत अंक में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। देखिए 2015 में औसत अंक कितना है, 55 है। 2017 में अंग्रेजी में औसत अंक कितना है, 60 है। अब देखिए इसका प्रतिशत वृद्धि का छोटा सा फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे बी नंबर लिख दिए। उसके बाद आप लोग को लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखना जरूरी होता है। किधर गया 2 नंबर, बी नंबर में है कि अंग्रेजी। देखिए यहाँ लिख देना है कि 2015 में अंग्रेजी में औसत अंक कितना हो गया, 55 हो गया। उसी प्रकार से 2017 में अंग्रेजी में औसत अंक कितना हो गया, 60 हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए प्रतिशत वृद्धि का छोटा सा फॉर्मूला होता है कि प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है कि बड़ा मान कौन है, 60 है, माइनस छोटा मान बटा छोटा मान गुना 100। इसमें याद रखिए अगर प्रतिशत कमी पूछेगा तो यहाँ ऊपर में सेम ही रहेगा, बड़ा मान माइनस छोटा मान रहेगा, लेकिन हम लोग बड़ा मान से डिवाइड कर देंगे अगर प्रतिशत कमी पूछता। लेकिन हम लोग को यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। देखिए 60 में 55 का कितना हुआ, 5 हुआ बटा 55 हुआ गुना 100 हुआ। तो देखिए दोस्तों 5 से 11 100 बटा 11 होता है 9.09% हो जाएगा। कितना 100 बटा 100 बटा
11 9.09 होता है, इतना प्रतिशत हो गया। ये हम लोग का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गौ नंबर प्रश्न है इसी का। सी नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि किस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक, देखिए उच्चतम अंक और उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक रहा है। देखिए दोनों का अंतर पूछ रहा है। देखिए किस वर्ष में, किस वर्ष शब्द है, इसका मतलब हम लोग को सभी वर्ष का देखना पड़ेगा। सभी वर्ष में कौन सा विषय दिया हुआ, गणित विषय दिया हुआ, तो यहाँ पे गणित है, तो हम लोग को ये एक गणित विषय को लेकर के हम लोग को इसको चलना है। तो आइए दोस्तों इसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा पहले सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं। देखिए सी नंबर है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्ष लिख लेंगे। उसके बाद देखिए विषय ऊपर में गणित दिया हुआ है ही, यहाँ पे उच्चतम अंक हो जाएगा, उच्चतम अंक हो गया। उसके बाद यहाँ पे औसत अंक हो गया। उसके बाद देखिए अंतर पूछ रहा है, तो अंतर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। इस तरह से देखिए सारणी बन गया। कितना है, 2012 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। उसके बाद सबको भरते 2012, 13, 14, 15, 16, 17। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग, अच्छा दिखने रहा उसमें, हाँ औसत देखिए उच्चतम अंक दिया हुआ है इसमें। यहाँ पर देखिए गणित विषय है, उच्चतम अंक दिया हुआ देखिए यहाँ पर 75, 75, 75, 85, 80, 85, 75, 75, 75, 85, 80, 85 दिया हुआ। उसके बाद देखिए औसत अंक भी दिया हुआ इधर गणित में। औसत अंक 60, 55, 50, 60, 55, 50, हाँ किधर गया, 60, 55, 50, 65, 55, 70, 65 है, 55 है, 70 है। इस प्रकार से लिख लिया। उसके बाद देखिए अंतर करना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 और 60 है, अंतर कितना हो जाएगा, 15 हो गया। 55, 50, 20, 70 होता है, यहाँ पे 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50, 25, 75 होता है। 65, 20, 85 होता है। 55, 5, 70, 10, 80, 15 हो गया। 70, 10, 80 और यहाँ पे हो गया 15। 55, 5, 60 होता है ना, 55, 5, 60, 20, 80। देखिए थोड़ा सा गलती से सारा क्वेश्चन पूरा गलती हो जाता है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है इसमें हम लोग को कि किस वर्ष में उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक रहा। देखिए अंतर सर्वाधिक किस में रहा, 25 है यहाँ पर, यहाँ पे 25 है, 20 है, 20, 20। तो 2 वर्ष में हो रहा है, 2014 और 2016। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि उच्चतम सर्वाधिक अंतर पूछ रहा है ना, अंतर सर्वाधिक। तो यहाँ पे सर्वाधिक अंतर यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः सारणी से स्पष्ट है, अतः सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक अंतर 2 वर्ष में हो रहा है। तो कौन कौन सा वर्ष में हो रहा है, 2014 और 2016। तो ये हम लोग का आंसर सी नंबर बन गया। आइए दोस्तों हम लोग डी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डी नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे डी नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, यही तो है हाँ, 2016 में गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है। देखिए 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, देखिए 2013 किधर गया, 2013 यहाँ पे है। क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत। हिंदी किधर गया, अरे यहाँ पे हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत कितना है 2013 में, यहाँ पे 75 है, 75 दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि 2016 में गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है। गणित में 2016 में गणित किधर गया, गणित यहाँ पे है 55। अब देखिए 55% है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए इसको डायरेक्ट भी आप एक मतलब कि डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं कि एक होता है कि इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। जैसे डी नंबर है, इसमें आप एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक इतना है। 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक इतना है, 75 है 2013 में, हाँ 75 है। उसके बाद क्या है फिर, और प्रत्येक विषय में सर्वाधिक अंक।
अगर देखो दोस्तों, सर्वाधिक अंक अगर 100 रहता ना, तो 100 में से नंबर भी 75 ही हो जाएगा और प्रतिशत भी 75% ही हो जाएगा। तो देखिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे है कि वर्ष 2013 में, इसलिए वर्ष 2013 में हिंदी में उच्चतम प्रतिशत कितना हो जाएगा, उच्चतम प्रतिशत इक्वल टू यही 75 ही हो जाएगा यहाँ पर भी। पचहत्तर हो गया। उसके बाद देखिए क्या हो गया, तो 2016 में, वर्ष 2016 में गणित का औसत अंक 55 अंक है, तो प्रतिशत भी कितना हो जाएगा, 55% हो जाएगा। अगर 100 अधिकतम अंक होता तो अंक और प्रतिशत सेम ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए अब अभीष्ट प्रतिशत, देखिए अभीष्ट प्रतिशत। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा शब्द को अगर समझिएगा, देखिए है क्या कि 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत 2016 में गणित के औसत अंक का, ये जो शब्द है ना यहाँ पे का, औसत अंक का कितना प्रतिशत है, तो देखिए जिसका पूछ रहा है ना वो नीचे हो जाएगा, जो 2016 वाला जो मान है, जैसे कि 2016 में कितना था, 2016 में कितना है 55 है, तो ये मान नीचे हो जाएगा, और जिसका पूछ रहा है तो वो ऊपर हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। तो ये छोटा सा शब्द को इसको ध्यान रखना, आगे की प्रश्न में काम आएगा हमको। 25 या 75, 55 थोड़ी ना होगा। देखिए गुना कर लेते हैं इसको, कैलकुलेटेड है ही तो अपने से दिमाग नहीं लगाना है, मतलब क्या समय नहीं लगाना है। 7500 बटा 55 136 136.36 क्या प्रतिशत था, हाँ प्रतिशत है, प्रतिशत दे देंगे। तो ये हम लोग का हो गया आंसर, सॉल्यूशन। इसी प्रकार दोस्तों इसका सारा सॉल्यूशन दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम में भी हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे। वहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह सब भी और भी ढेर सारा नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक पर क्लिक करके। उसके बाद देखिए दोस्तों ई नंबर है कि यदि 2013 में 50 विद्यार्थियों ने गणित में परीक्षा दी तो उनके अंकों का कुल योग कितना था। दोस्तों देखिए सिर्फ पूरा सिंपल है, 2013 में कितना है, 50 वर्ष गणित 50 स्टूडेंट दिया हुआ है। उसके बाद देखिए जितना स्टूडेंट है और जितना अंक दिया हुआ है, किधर गया ए नंबर में, 2013 में 50 विद्यार्थी गणित में है, तो 2013 में औसत अंक कितना है, औसत अंक यहाँ पे 55 है, तो सीधे 50 में 55 से गुना कर दिए, तो हम लोग का डायरेक्ट निकल गया 0 5 25 की 5 अस्सी 2 5 25 2 27। कैलकुलेटर से केवल गुना कर देना है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना, लैंग्वेज में लिख देना है कि ऐसी लैंग्वेज में लिखना है कि गणित में विद्यार्थियों की कुल संख्या, मतलब आंसर यही है, लैंग्वेज लिखना जरूरी है। गणित में विद्यार्थियों की कुल संख्या इक्वल टू कितना है, 50 है, और गणित में औसत अंक कितना दिया हुआ है, औसत अंक 55 है। तो लिखिए अतः कुल अंक इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही 50 गुना 55। तो ये लैंग्वेज जरूरी है, 17 से 27 50, ये हम लोग का आंसर हो गया दोस्तों। ई नंबर हो गया। आइए आप हम लोग लास्ट इसका है, मतलब 7 नंबर का लास्ट है, एफ नंबर है। एफ नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए एफ नंबर में क्या बोल रहे हैं कि किन 2 वर्षों के बीच, यहाँ पर देखिए फिर से वही शब्द आ गया कि किन 2 वर्ष, इस प्रकार से शब्द है ना, किन 2 वर्ष या किस वर्ष, तो इसमें हम लोग को सारा वर्ष को देखना पड़ेगा। है कि विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा है। देखिए विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा है। अब देखिए किन 2 वर्षों के बीच में, तो इसको हम लोग आइए इसको मतलब कि छोटा सा टेबल बनाते हैं। वर्ष हो गया, यहाँ पे वर्ष हो गया। उसके बाद देखिए विज्ञान का उच्चतम अंक, विज्ञान का उच्चतम अंक आप लोग अच्छा से लिखिएगा, हम लिख देते हैं 12 13 14 15 16 17। 2012 13 14 15 16 17। देखिए उच्चतम अंक यहाँ पे दिया हुआ है, किधर गया, विज्ञान यहाँ पे है, उच्चतम अंक यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 76 है, 55 है, 50 है, 85 है, 76 है, 55 है, किधर गया, 76 है, 55 है, 50 है, 85 है, 50 है, 85 है, 90 है और फिर 70 है। उसका देखिए प्रश्न क्या हुआ कि किन 2 वर्षों के बीच विज्ञान में उच्चतम अंक का अंतर सर्वाधिक रहा। देखिए सबसे कम पहले खोजते हैं, यहाँ पे सबसे कम किधर गया, 50 सबसे कम हो गया,
उसके बाद सबसे अधिक 90 हो गया। तो ये हो गया 50 और 90 हो गया, सबसे कम और अधिक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग के लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि वर्ष 2014 में न्यूनतम अंक इक्वल टू 14 कितना है 50 है, दिख रहा कैमरा में। उसके बाद वर्ष 2016 में अधिकतम अंक कितना हो गया 90 हो गया। तो अगर अंतर पूछेगा तो अंतर, हाँ अंतर है, सर्वाधिक अंतर रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे वर्ष पूछ रहा है, किन 2 वर्ष, तो वर्ष पूछ रहा है तो लिख दीजिए आंसर क्या आता है, वर्ष 2014 और 2016 में अंतर सर्वाधिक रहा है। दोस्तों ये हम लोग का 7 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ये था, इसको हम लोग टेबुलेशन कहते हैं कि टेबुलेशन में दोस्तों हम एक, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीआई से रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहेंगे और डीआई का एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट और सारा फार्मूला को लेकर आ रहे हैं एक वीडियो में। चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है जैसे कि यहाँ पे अथवा में है, ये ग्राफ चैप्टर का प्रश्न है। ग्राफ चैप्टर में से दोस्तों अगर हम एक वीडियो भी बनाए थे पहले, क्या होता है आज से मतलब कुछ दिन पहले बनाए हैं, 66वें बीपीएससी का सॉल्यूशन दिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो इसको तुरंत समझ आइएगा। और 66वें बीपीएससी का क्वेश्चन की तरह ही ये प्रश्न का सॉल्यूशन है। आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए से यहाँ से प्रश्न है कि निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ये तो ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है कि वर्ष 2001 से 2006, देखिए नीचे वर्ष दिया हुआ 2001, 2, 3, 4, 5, 6 है कि अवधि के दौरान कंपनी ABC और DEF, देखिए कंपनी यहाँ त्रिभुज नहीं है, ABC DEF ऐसे लिख दिया केवल कन्फ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा। कंपनी का नाम A और B भी लिख सकता था। देखिए ABC, देखिए यहाँ पे लिया हुआ लाइन जो है, ये लंबा लाइन ये ABC कंपनी को दर्शाता है और ये जो लाइन है डॉट डॉट वाला ये DEF को दर्शाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये है कि कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ, देखिए यहाँ पे प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 40, 45, 50 इस प्रकार से प्रतिशत लाभ यहाँ पे दिया हुआ है। और एक फार्मूला दिया हुआ है प्रतिशत लाभ इक्वल टू I माइनस OI बटा OI इंटू 100। सारा प्रश्न, जितना भी प्रश्न बनेगा इसमें सब में यही फार्मूला का काम है, केवल इसी का केवल इक्वेशन वगैरह कहीं बनेगा, सॉल्व होगा। जैसे देखिए दोस्तों A नंबर प्रश्न को देखते हैं। A नंबर प्रश्न देखिए, A नंबर प्रश्न में 8 नंबर दिया है, B नंबर प्रश्न में 5 नंबर दिया है। तो 8 नंबर प्रश्न दिया है, इसका मतलब इस प्रश्न थोड़ा सा अच्छा से बनाना होगा। माना कि 2005 में 2 कंपनियां ABC और DEF का आय क्रमशः 3:4 दिया हुआ। देखिए दोस्तों जब भी अनुपात में दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है तो इसका मान सॉल्यूशन में डायरेक्ट नहीं ले सकते, हम इसका मान से 3 के और 4 के इस प्रकार से ले सकते हैं। उसके बाद है क्या कि 2005 में उनके यानी कंपनी ABC और DEF के व्यय का संबंधित अनुपात क्या होगा। देखिए जैसे कि आय का दिया हुआ है, पूछ रहा है कि व्यय का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें छोटा सा इक्वेशन बनेगा एक, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे इसमें दिया हुआ कि 2005 में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि सी कितना नंबर है, और का है अथवा का 7 का ही अथवा है प्रश्न। उसके बाद इसका A नंबर है। A नंबर में क्या बचा कि देखिए माना कि वर्ष 2005 में 2 कंपनियां ABC और DEF का आय क्रमशः, तो यहाँ पे लिख लीजिए हम लोग कि 2005 में ABC की आय और यहाँ पे 2005 में DEF की आय। दोस्तों इसमें देखिए जब भी अनुपात में दिया हुआ था हम लोग अनुपात में केवल 3 और केवल 4 नहीं ले सकते हैं। देखिए और जैसे शब्द में भी ध्यान देखना, जैसे कि 2 कंपनी है ABC और DEF है, तो यहाँ पे क्रमशः मतलब ABC का जो पहले दिया हुआ 3 जो मान है ABC के लिए है और 4 जो मान है DEF के लिए है, तो 3 के और 4 के ले लेंगे। उसके बाद यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या होगा, कंपनी ABC के लिए व्यय का संबंधित अनुपात क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग अगर 2005 में देखिए क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, इस फार्मूला पर ध्यान से देखिए कि प्रतिशत लाभ पूछ रहा यहाँ पे है, आय है, व्यय है और गुना 100 है। देखिए यहाँ पे है कि अगर हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किधर गया कंपनी का आय, हम लोग का मान कर लीजिए कि आय एक चीज़ दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ का काम है, प्रतिशत लाभ, व्यय, आय। कोई एक चीज़ देगा 2 चीज़ को निकालने, या कोई 2 चीज़ देगा 1 चीज़ को निकालना हम लोग को। देखिए हम लोग मेरे पास आय, हम लोग के पास है ही आय।
उसके बाद क्या पूछ रहा है कि व्यय निकालना है, व्यय एक चीज़ निकालना है। उसके बाद प्रतिशत लाभ भी हम लोग के पास दिया हुआ ही है, 2005 है। किधर गया 2005, यहाँ पे 2005 में देखिए दोनों कंपनी का हम लोग को लाभ दिया हुआ है ही, लाभ दिया हुआ है, आय दिया हुआ है, सिर्फ व्यय निकालना है। तो आसान है, आसान निकल जाएगा तुरंत। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि वर्ष जी, यहाँ पे एक एक करके समीकरण बनेगा। तो देखिए सबसे पहले कंपनी ABC के लिए 2005 में है। देखिए क्या है कि ABC की आय 3 के यहाँ पे दिया हुआ, 3 के लिख लिए। उसके बाद देखिए उसके बाद प्रतिशत लाभ, देखिए यहाँ पे किधर गया 2005 में ABC कौन सा, ये वाला लाइन है, ये प्रतिशत लाभ दिखाता है। ये इस 2005 के सीधा में और इधर देखना है कितना 70 है, तो इधर कितना हो जाएगा प्रतिशत लाभ इक्वल टू 70 हो गया। और देखिए दोस्तों व्यय हम लोग के पास निकालना है, व्यय नहीं कुछ नहीं है हम लोग को पता, x मान लीजिए व्यय है। और देखिए ये फार्मूला जो है ये वाला फार्मूला, इसी पे हम लोग सारा मान बैठाते हैं। क्या है यहाँ पे फार्मूला, प्रतिशत लाभ इक्वल टू है ना, प्रतिशत लाभ इक्वल टू है आय माइनस व्यय बटा व्यय इंटू 100। आय प्रतिशत लाभ देखिए दिया हुआ है, कितना है प्रतिशत लाभ 70 है, आय कितना है, आय 3 के है, व्यय कितना है x है बटा x है इंटू 100 है। दोस्तों इसको ऐसे सॉल्व करना है, जैसे कि देखिए हम इस एक स्टेप भाग रहे हैं। देखिए ऐसे मुखस्ती ऐसे करते हैं, 70 गुना x, 70x हो गया, 100 गुना, अरे इसमें कर ही देते हैं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा आप भी हम भी, 3 गुना 100, 300 के माइनस उसके बाद कितना हो जाएगा 100x हो गया। उसके बाद देखिए 100 इधर माइनस में इधर आएगा, कितना हो जाएगा प्लस में, कितना हो जाएगा 170x इक्वल टू 300 के, 1 0 कटा सकते हैं इधर इधर से। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 30 के बटा कितना बचा इधर 17 बचा। एक इक्वेशन ये हो गया। अब देखिए दोस्तों अगला इक्वेशन ऐसे ही बनेगा। तो कंपनी कितना था, ये कंपनी ABC के लिए था ना, यहाँ पे लिख दीजिए कंपनी DEF के लिए, DEF के लिए सेम वही दिखना है कि आय कितना हो जाएगा, यहाँ पे आय हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीन पे कभी कभी हल्का सा ब्लर आ जाता है, तो चिंता मत नहीं कीजिएगा उसका, वो अपने आप फिर सही हो जाता है, वो अपने आप सही हो जाएगा फिर। उसके बाद 3 इसका कितना हो गया, ये 4 के हो गया। उसके बाद देखिए प्रतिशत लाभ, इसका प्रतिशत लाभ देख लेंगे यहाँ से, प्रतिशत लाभ देखिए कितना है 2005 में ही DEF का प्रतिशत लाभ देखिए यहाँ पे। इसमें भी दोस्तों ध्यान में रखना कि थोड़ा सा कभी कभी ना बीच में डाल देता है, हल्का सा लाइन को आप इंच लेकर जाइएगा एग्जाम में, देखिएगा कभी कभी बीच में रह जाएगा तो यहाँ पे 57.5 हो जाएगा, इस प्रकार से भी देता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ किसके सीधा में है, ये 55 के सीधा में लग रहा है, तो ये 55 हो जाएगा। तो ये प्रतिशत लाभ 55 हो गया। अब देखिए इसका हो जाएगा क्या कि प्रतिशत लाभ इतना हो गया। अब फार्मूला पे बैठा देंगे, हम लोग को व्यय निकालना है, ऊपर में x माने हैं तो नीचे y मान लीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा कि प्रतिशत लाभ इक्वल टू सेम वही फार्मूला है, तो आय माइनस व्यय बटा व्यय इंटू 100। तो आय कितना हो गया, यहाँ पे प्रतिशत लाभ हो गया 55 हो गया। उसके बाद इक्वल टू आय हो गया 4 के माइनस व्यय हो गया y बटा y इंटू 100। दोस्तों ऐसे ही y को इससे 55 से गुना कीजिएगा तो 55y हो जाएगा, और 100y को इधर ले आइएगा तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, यानी इधर 155y हो जाएगा। और फिर 100 गुना 4 कीजिएगा 400 हो जाएगा, k हो जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कट नहीं रहा है, तो 400 k बटा कितना हो जाएगा 155। तो दोस्तों ये एक इक्वेशन, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद फिर इक्वेशन कितना हो जाएगा कि किस यहाँ पे देखना है, प्रश्न के अनुसार ही हम लोग को 1/2 या 2/1 करना है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कंपनी ABC, ऊपर में देखिए पहले ABC है फिर DEF है, तो उसका व्यय का अनुपात भी हम लोग को ऐसे निकालना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः व्यय का अनुपात
व्यय का अनुपात, पहले ABC का निकालना है, ABC का व्यय बटा DEF का व्यय। ABC का व्यय कितना था x, इसका व्यय था y, x इक्वल टू कितना मान निकला था, x का मान देखिए दोस्तों यहाँ पे 30k/17 है, y का मान 400k/155 है। 30k बाय, अरे भूल जाते हैं कैसे, 30k/17 हो गया, और फिर y का मान हो गया कितना है 400k/155 है, 400k/155 है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह से जब सिचुएशन आता है, देखिए 30k/17 रहेगा ही, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा 155, उसके बाद ऊपर वाला यहाँ पे ऐसे रह जाएगा 400k हो जाएगा, के ख़त्म। उसके बाद दोस्तों देखिए इसको कटाने में परेशान नहीं होना है हम लोग को, यहाँ पे जैसे सीधे कैलकुलेटर उठाना है, उसके बाद एक 0 काट सकते हैं, यहाँ पे 1 0 कट गया, 155 गुना 3 155 गुना 3, 155 गुना 3 465 बटा 17 गुना 40, 17 गुना 40 680, फिर दोनों को कर दीजिए ऐसे, यानी कितना था 465, 4 6 5 डिवाइड कर दिए 680, 6 8 0 कितना आया, किधर गए 93/136। दोस्तों ये रहा हम लोग का 93/136 हम लोग का आंसर हो गया। आइए अब हम लोग का प्रश्न का अगला प्रश्न का अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें दोस्तों 8 नंबर था, इसलिए 8 नंबर दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा इक्वेशन था, इसलिए अगला क्वेश्चन देखिए बी नंबर प्रश्न में क्या है। अगर 2002 में कंपनी DEF का खर्च 190 करोड़ था, देखिए एक कंपनी का खर्च दिया हुआ है 190 करोड़ था, तो इसकी आय 2002 में क्या थी, वर्ष 2002 है, 2002 है, आसान है। अगर एक चीज़ दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे खर्च दिया हुआ है, यानी कि खर्च दिया हुआ है, यहाँ पे प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, आय निकालना है, तुरंत निकल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सब, लैंग्वेज से किस तरह के बी नंबर जो दिया हुआ लिख दीजिए कि ऐसे 2 वर्ष 2002 में कंपनी DEF का प्रतिशत लाभ इक्वल टू, किधर गया 2002 है DEF है, 2002 है DEF है, कितना है 40, तो यहाँ पे 40, यहाँ पे लैंग्वेज लिख दीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या है 40, और क्या दिया हुआ है DEF का खर्च, तो DEF का खर्च 2002 में कितना है 190 करोड़ है, 90 करोड़। उसके बाद देखिए दोस्तों अब पूछ रहा है कि इसका आय की 2002 में क्या थी, आय देखिए प्रतिशत लाभ, आय पता नहीं है तो आय मान लीजिए x, प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आय माइनस व्यय बटा व्यय इंटू 100, प्रतिशत लाभ इक्वल टू कितना है 40, आय क्या है x है, व्यय कितना है खर्च 190 है बटा 190 गुना 100 हो गया, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा इसको 1 0 काट सकते हैं यहाँ पर, तो 19 चौके कितना होता है 19 का, अरे यार पहरा भी भूल गए हैं, 19 गुना 40 76 इतना हो गया, 19 गुना 40 के तो 760 हो गया, 10 गुना x 10x हो गया, माइनस 190 गुना 10 1900 हो गया, 1900 इधर आएगा, यानी कि 1900 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 1900 प्लस कितना है 760 है, 760 है, कितना हो गया ये 26 60 हो गया, 26 60 इक्वल टू 10x है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 0 खत्म 266, तो 266 हो गया। तो अतः आ इक्वल टू, अतः एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः 2000 इतना में DEF का आ इक्वल टू 266 करोड़। तो दोस्तों ये हम लोग का आंसर निकल गया। तो ये छोटा सा था, आसान था। अब दोस्तों आइए इसका बी नंबर हो गया, अब इसका सी नंबर सॉल्व करते हैं। सी नंबर में क्या बोल रहा है कि अगर 2001 में कंपनी ABC और DEF के व्यय समान थे, व्यय मतलब खर्च होता है,
2001 में कंपनी ABC और DEF का व्यय समान थे। दोस्तों देखिए इस प्रश्न में कितना नंबर, 10 नंबर दिया है प्रश्न में। इस प्रश्न को अच्छा से समझिए, 10 नंबर दिया हुआ है एक प्रश्न में, अभी तक किसी प्रश्न में 10 नंबर नहीं था, तो इसका मतलब कुछ है इस प्रश्न में। 2001 में कंपनी ABC और DEF का व्यय समान थे। 2001 में दोनों कंपनियों का कुल आय इतना दिया हुआ है, करोड़ था। उसके बाद 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ क्या था। दोस्तों इसके लिए देखिए छोटा सा जो 2066 में BPSC बनाए थे उसमें से इस प्रकार से छोटा सा सारणी बना लेना है कि अगर दोनों कंपनी का क्या बोल रहा है कि किधर गया, क्या समान थे, व्यय समान थे, व्यय समान थे ना, तो दोनों कंपनी का व्यय समान था, तो x इस प्रकार से 66 में BPSC का क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही बनाए हैं। दोस्तों आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पिछला पेज में। दोस्तों C नंबर प्रश्न वैसे ही 66 में BPSC की तरह है। देखिए आइए इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखिए उसको देखते हैं। जैसे कि C नंबर है, यहाँ पे C नंबर ऐसे लिख लिया C नंबर। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि वर्ष 2001 में, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ष 2001 में क्या पूछ रहा है कि कंपनी ABC और DEF का व्यय समान थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंपनी ABC और DEF लिख लिए ऐसे, यहाँ पे हम लोग I लिख लेंगे ऊपर में, यहाँ पे कंपनी हो जाएगा, I हो गया, यहाँ पे व्यय लिख लिए, और ग्राफ में क्या दिया हम लोग का, प्रतिशत लाभ। इसका काम पड़ेगा हम लोग को प्रतिशत लाभ। ऐसे हो गया, 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 ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों I, दोनों का व्यय समान थे, व्यय था, व्यय तो जो होगा x अगर मानेंगे इसका भी x से होगा, का दोनों समान है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ 2001 में प्रतिशत लाभ किधर गया, ABC का कितना है 45 है, DEF का कितना है 50 है, तो प्रतिशत लाभ 45 हो गया, इसका 50 हो गया। और आय हम लोग को निकालना है, क्या कुल लाभ क्या है, अच्छा आय निकालना नहीं है, इसमें क्या है 2001 में दोनों कंपनी का कुल लाभ कितना है। दोस्तों देखिए हम लोग को लाभ निकालने के लिए पहले देखिए हम लोग को व्यय है, तो हम लोग को पहले आय निकालना पड़ेगा, तब हम लोग